नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हुकूमत, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तुम बचाओ अपनी जान, तब तक हम अपने महल के हर चप्पे का मुआयना करके आते हैं। इधर शाहजहां टहलता हुआ किले के अंदर की तरफ बढ़ा। इधर उन तोपों ने तेजी से घूमकर हमें अपना निशाना बना लिया है और हमारे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं। तो गोले उगलने ही वाली हैं। अब हम तोपों के गोलों का शिकार बने ही बने। हमारे चीथड़े उड़े ही उड़े। अरे, ये तो तोपे के ही चीथड़े उड़ गए। बड़ुम! किसने किया ये? मैंने। लेकिन वर्षों पुरानी इन तोपों को जिंदा करने का काम किसने किया? शाहजहां ने। और वो अंदर गया है। शाहजहां कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये शाहजहां क्या मुसीबत है? वो मुसीबत लाल किले में मौजूद म्यूजियम में पहुंच चुकी थी। हमारे खानदान की पुरानी तस्वीरें, हमारे हथियार, हमारे साजो सामान, सभी कुछ यहाँ हिफाजत से रखा है। लेकिन अब हम आ गए हैं, तो हमसे ताल्लुक रखने वाली किसी भी चीज को यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारी ही तो जायदाद है, इसलिए हम इन सब को लेते हैं। उफ, बिल्कुल ले लेना जहांपना। पहले ये लाते और ये थोड़े से घूसे तो ले लो। ओह, हम पर हाथ उठाने की गुस्ताखी करने वाले कौन है तू? बंदे को परमाणु कहते हैं हुजूर, जो आप जैसे पागलों को वाया आगरा काला पानी जेल पहुंचाता है। आऊं! तुझे तो हम मौत की आगोश में पहुंचाएंगे। बस यहीं आप गलती कर गए जहांपना जी। मेरे साथ जो भी ऐसी बदतमीजी करता है, वो आगरे के पागलखाने भी जाता है, काला पानी जेल भी जाता है, लेकिन उससे पहले अपनी टूटी हड्डियों का इलाज कराने के लिए खैराती अस्पताल जाता है। तेरी गुस्ताखियां तो तुझे सीधा कब्रिस्तान भेजेंगी, क्योंकि तू एक तलवार से लड़ सकता है, सैकड़ों तलवारों से नहीं। शाहजहां के उस ऐतिहासिक तस्वीर पर हाथ रखते ही मानो गजब हो गया। परमाणु के सामने सैकड़ों तलवारें उठ खड़ी हुई। शाबाश मेरे सिपाहियों, कलम कर डालो उस खबीस की औलाद को। उफ, मुगलों और अंग्रेजों के बीच हुई लड़ाई की तस्वीर जिंदा हो गई है और उसमें मौजूद मुगल सिपाही शाहजहां का हुक्म मानकर मेरा कत्ल करने को झपट पड़े हैं। इन्हें ठिकाने लगाना होगा। ओह, कुछ पर तो मेरे वार और मेरी परमाणु रस्सियां असर कर रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन पर ना तो मेरे वार असर कर रहे हैं और ना परमाणु रस्सियां। और ये बहुत से मेरे लिए बहुत सी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं उस बहुरूपीय शाहजहां तक पहुंचने में, जो इस म्यूजियम के सारे ऐतिहासिक और कीमती सामान को अपने बाप का माल समझकर समेट रहा है। ओह, अगर मैं इनसे ही उलझा रहा तो मैं उसे रोकने में सफल नहीं हो पाऊंगा। इसलिए उस तक पहुंचने के लिए मुझे इनका इंतजाम करना होगा, और उसके लिए मैं अपने परमाणु छल्ले इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो ये सारा म्यूजियम धराशायी हो जाएगा। तो फिर क्या करूं? अरे, ये क्या? मुगल सैनिकों के साथ साथ ये अंग्रेज सैनिक भी जिंदा हुए थे, लेकिन ये मुझ पर हमला करने की जगह आराम से एक तरफ खड़े हैं। ऐसा क्यों है? इसका एक ही कारण हो सकता है, ये अंग्रेज सैनिक मुगल सैनिकों के दुश्मन हैं और फिर इन्हें किसी ने आदेश भी नहीं दिया, इसलिए ये चुपचाप खड़े हैं। मैं इन अंग्रेज सैनिकों से इन मुगल सैनिकों को रोकने का साधन बना सकता हूं। अटैक! परमाणु के कंठ से निकले उस शब्दों ने जादू सा असर कर दिया। अगले ही क्षण धाए! आ! अंग्रेज मुगल सिपाहियों से भिड़ चुके थे और परमाणु धड़ाक
लगता है तेरी किस्मत में हमारे यहाँ तो हलाक होना लिखा है। ऐसा है तो हम ही तुझे हलाक करेंगे। अपनी उस तलवार और ताकत की बदौलत जिसमें हम लड़ाई के मैदान में दुश्मनों की लाशों के ढेर लगा दिया करते थे। ओह, इस प्राचीन तलवार को थामते ही उसके शरीर में एक अनोखी ताकत का संचार हो गया है और उसकी ताकत उसकी तलवार और उसके वारों में भी भरी हुई है। ओह, मेरी बेल्ट, अगर तेरी ये पेटी तेरी ताकत है तो अब भूल जा इसको। और मेरी तलवार की ताकत देख। उफ, और देख मेरी बेमिसाल ताकत। परमाणु को लगा जैसे हाथी उसके शरीर से टकराया हो। अगले ही पल परमाणु ने उस हाथी को अपने सीने पर सवार पाया। अपने खुदा को याद कर। उफ, ताकि मौत के फरिश्ते तुझे आराम से उसके पास ले जा सकें। उफ, इसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि मुझे हिलने भी नहीं दे रही और उसकी तलवार है कि पल प्रतिपल मेरी सांसों को हिलाने मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रही है। मेरी ताकत इसकी शैतानी ताकत के आगे बेअसर है। मेरी बेल्ट मेरी कमर पर नहीं, इसलिए ना तो मैं अपने आप कुछ कर सकता हूं और ना प्रोबॉट। और इस सब से ये पक्का है कि हालात मेरे विरुद्ध हैं और मौत मेरे सामने। ओह, ऐसे में ये सिर पर क्या गिरा? ये तो कोई पुरानी पेंटिंग है जिसमें शायद किसी राजा को किसी आदमी द्वारा कैद किए जाने का खूबसूरत दृश्य बना हुआ है। ये ऐसे में मैं कहाँ पेंटिंग के बारे में सोचने लगा। अपनी जान बचाने की सोचूं, ये पेंटिंग मेरी जान नहीं बचा पाएगी। ये पेंटिंग ही मेरी जान बचा पाएगी। शायद इसलिए ऊपर वाले ने इसे मुझ पर गिराकर मुझे जान बचाने का मौका दिया है। ये अलग बात है कि मैं इस मौके का इस्तेमाल कर पाता हूँ या नहीं, और ऐसा करने के लिए मुझे इस तस्वीर पर इसका हाथ रखना होगा ताकि ये तस्वीर जिंदा हो जाए। काम तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस ऊपर वाले ने मुझे बचने का रास्ता सुझाया है वो मुझे इतनी ताकत भी देगा कि मैं इस मुश्किल को आसान कर सकूं। परमाणु शाहजहां के हाथ को तस्वीर तक पहुंचाने में सफल हो गया था, लेकिन उसके चक्कर में वो अपनी मौत को और पास ले आया था। तेरी बेवकूफियां तुझे मौत के दरवाजे पर लेकर पहुंच गई है। एक पल बाद ही तो मौत के उस दरवाजे के अंदर होगा। अरे, इस हंसी को अब अपने हलक में ही घोट लो अब्बा हुजूर, क्योंकि आपकी ये हंसी अब कैद खाने की दीवारों की जिन्नत बनेगी। कौन? औरंगजेब। वो औरंगजेब जिसने शाहजहां का बेटा होते हुए भी तख्तो ताज के लिए उसे कैद करके कैद खाने में डाल दिया था। ये तेरे ही हाथों से जिंदा होकर तस्वीर से निकला है। और फिर से जिंदा हुआ औरंगजेब भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी आंखों के सामने उसका बाप आजाद घूमे। अब इस औरंगजेब की कैद में ही तू जेल पहुंचेगा। ऐसा नहीं होगा। अगर हम किसी को जिंदा कर सकते हैं तो उसे फना भी कर सकते हैं। मैं तो अभी जिंदा हूं ना। उफ, तुझे तो ये काली भस्म हमारी परछाई भी नहीं छूने देगी। मेरी आंखें। हमें इस समय मजबूर होकर जाना पड़ रहा है परमाणु, लेकिन जल्द ही हम तुझे दिखा देंगे कि ना तेरे रूप में दिल्ली का अजूबा बचेगा और ना हिंदुस्तान का अजूबा। मेरी आंखें। परमाणु कुछ नहीं कर पाया जब तक उसकी आंखों की असहनीय पीड़ा खत्म नहीं हो गई। उफ, एक पल के लिए तो ऐसा लगा था मानो मेरी आंखें फूट ही गई। काली भस्म ने अपने आप को शाहजहां कहने वाले उस शख्स को बचा लिया और मैं दावे से कह सकता हूं कि वो शख्स और कोई नहीं, इतिहास ही है।
वही जेल से निकलकर अपराध करता है और फिर बचाव के लिए जेल में आकर बैठ जाता है। व्हाट नॉनसेंस परमाणु, तुम्हारे कहने का तो सीधा सा मतलब ये है कि मैं और सारा जेल स्टाफ इतिहास से मिला हुआ है, हम सब उसका साथ दे रहे हैं। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है जेलर साहब, लेकिन फिर भी मेरा दावा अभी भी अपनी जगह कायम है। वो इतिहास ही है जो इतिहास को जिंदा करके सनसनी फैला रहा है। मैं फिर तुम्हारी बात को बकवास कहूंगा, क्योंकि इतिहास अभी भी इस स्पेशल सेल में बंद है। देखो, मैं अंदर जाकर उससे मिलना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम ये सोच रहे हो कि कहीं ये इतिहास के वेश में कोई दूसरा ही आदमी तो नहीं। तुम अंदर जाकर अपने शक की पुष्टि कर सकते हो। मैं अभी सेल को खोलता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं ट्रांसमिट होकर अंदर चला जाऊंगा। ऐसी कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। इस सेल के हाई सिक्योरिटी सिस्टम को फेल किए बिना अगर धूल का एक कण भी अंदर जाने या बाहर आने की कोशिश करे तो वो भस्म हो जाता है। अब तुम अंदर जा सकते हो। आओ परमाणु, आओ, इतिहास के इस घर में स्वागत स्वीकार करो। मैं स्वागत स्वीकार करने नहीं, इतिहास तुम्हारा मुंह नोचने आया हूं। ओह, परमाणु की उस हरकत ने इतिहास को तिलमिला कर रख दिया। शेर को बेड़ियों में कैद करके उसका मुंह नोच रहा है परमाणु। इन हाथों को खोल और फिर ऐसा करके दिखा। तेरा इतिहास ना बदल दूं तो इतिहास मेरा नाम नहीं। ओह, इतिहास के मुंह पर लगी खरोच से झलक आया खून बता रहा है कि उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। ये 100% इतिहास ही है। अरे ये क्या, ये इतिहास के अंगूठे और 2 अंगुलियों पर निशान कैसे? लगता है जेल के बेड़ियों के निशान इतिहास के हाथों पर बनने लगे हैं। यही बात साबित करती है कि ये इतिहास ही है। एक बार फिर वही सवाल परमाणु के सामने आ खड़ा हुआ। अगर वो इतिहास नहीं है तो और कौन है? और इस समय कहाँ होगा? और मुझ जैसे दिल्ली के अजूबों को खत्म करने के लिए क्या कर रहा होगा? अजूबा, ओह माय गॉड, शायद मुझे पता है कि इस समय वो कहाँ होगा। दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित आगरा, एक ऐतिहासिक शहर जो संपूर्ण विश्व में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा इसी आगरा शहर में मौजूद है, ताजमहल के रूप में। लेकिन आज ताजमहल के साथ साथ एक और अजूबा यहाँ मौजूद था, वो मुमताज महल के रूप में। हमारी यादगार में बनी मोहब्बत के इस अजीम निशानी को लोगों ने दौलत के लिए तिजारत का सामान बना दिया। ये हमारी मोहब्बत की सरासर बेअदबी है। हमें इसकी अब और बेअदबी बर्दाश्त नहीं। इसलिए हमारे गुलामों, मुगलिया सल्तनत की इस अजीमो शान निशानी को यहाँ से उठाकर ऐसी जगह ले चलो जहाँ सिर्फ हम हो और ये हो। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा ही करेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ओह, मेरे बारे में क्या ख्याल है मोहतरमा? परमाणु, तो यहां भी आ पहुंचा? शायद ना पहुंचता अगर तूने मेरे साथ साथ हिंदुस्तान के अजूबे को भी खत्म करने की बात ना की होती और मेरे दिमाग में ये बात ना कौंधी होती कि अगर दिल्ली का अजूबा मैं हूं तो हिंदुस्तान का अजूबा ताजमहल है और तू इसे खत्म करने मुमताज के रूप में यहां मौजूद है। सही सोचा तूने, लेकिन ये नहीं सोचा कि यहां पहुंचकर तेरा सामना मौत से भी हो सकता है। जहां मौत सामने हो वहां तो परमाणु जरूर पहुंचता है, क्योंकि उसे मौत से 2-2 हाथ करने और उसके दांत खट्टे करने में बड़ा मजा आता है। तेरी ये हरकतें बता रही है गुस्ताख इंसान कि तू नहीं चाहता कि हमारी मोहब्बत की ये निशानी हमारे हाथों ताउम्र महफूज रहे।
तो इसे हमारे हाथों फना ही करवाना चाहता है। तो ऐसा ही सही, ताज फना होगा। यहाँ की जमीन की गहराइयों में सदियों से सोए संग खजूरे के पेट में। ओह, संग यानी पत्थरों को खाने वाले ये संग खजूरे बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़कर जाने की कुव्वत रखते हैं। मला मुलायम संगमरमर की इस इमारत की तो इनके सामने औकात ही क्या है। ओह नो, ये संग खजूरे तो सचमुच अपने सामने आई हर दीवार को चट करके ताजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं। चिटर चिटर। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।